जय श्री कृष्ण। आज भक्तमाल में श्री मीरा चरित की कथा के अध्ययन का 12वां दिन है। आइए कथा का अध्ययन शुरू करते हैं। महाराणा ने राजवैद्य को बुलाया और दयाराम पंडा के हाथ सोने के कटोरे में जगन्नाथ जी का चरणामृत कह मीरा के लिए भिजवाया। दयाराम के पीछे पीछे उदय कुंवर भाई साहब भी चली। मीरा प्रभु के आगे भोग पधरा रही थी। दयाराम ने कटोरा सन्मुख रख कांपते स्वर से कहा, राणा जी ने यह श्री जगन्नाथ जी का चरणामृत भिजवाया है आपके लिए। आहा, आज तो सोने का सूर्य उदय हुआ पंडा जी। लाल जी सा ने बड़ी कृपा की। यह कहते हुए मीरा ने कटोरा उठा लिया और उसे प्रभु के चरणों में रखते हुए बोली, ऐसी कृपा करो कि प्रभु की राणा जी को सुमति आए। फिर पंडा जी से पूछा, कौन आया है जगन्नाथपुरी से? मैं नहीं जानता सरकार, कोई पंडा या यात्री आए होंगे। चंपा, गोमती आदि दासियां दूर खड़ी हुई भय और लाचारी से देख रही थी इन चरणामृत लेने लाने वालों को और कभी अपनी स्वामिनी के भोलेपन को। उनकी आंखें भर भर आती, क्यों सताते हैं इस देवी को यह राक्षस, क्या चाहते हैं? उदाबी भाभी का यह शांत स्वरूप, निश्चल मुस्कुराहट, दर्पण की तरह उज्जवल हृदय और भगवान पर अथाह विश्वास देख आश्चर्यचकित थी। मीरा ने तानपुरा उठाया और तारों पर उंगली फेरते हुए उसने आंखें बंद कर ली। तुमको शरणागत की लाज, भांत भांत के चीर पुराए पांचाली के काज। प्रतिज्ञा तोड़ी भीष्म के आगे, चक्र धर्यो यदुराज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दीन बंधु महाराज। मीरा कहती है, हे प्रभु, आपको अपनी शरण में आए हुए भक्तों की लाज रखनी चाहिए। आपने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र उपलब्ध करवाए। आपने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के सामने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और उनकी लाज रखने के लिए हाथ में शस्त्र उठा लिया। मीरा कहती है, हे प्रभु, आप तो चतुर गिरधारी, गरीबों के सहायक हैं। मीरा की भक्ति और विश्वास देख उदय कुंवर बाईसा के हृदय में विचारों का एक उफान सा उमड़ आया। मन में आया, भाभी मारा को एक बार भी ध्यान नहीं आया कि महाराणा उनसे कितने रुष्ट हैं। मिथुला की मौत ने उन्हें चेतावनी नहीं दी कि उनकी भी यही दशा होने वाली है। फिर भी कितनी निश्चिंत है भगवान के भरोसे। कहते हैं, भक्त और भगवान दो नहीं होते, ये अभिन्न होते हैं और इन्हीं भक्त का अनिष्ट करने पर राणा जी तुले हैं। और मैं भी तो उन्हीं का साथ दिए जा रही हूँ। यदि भाभी मर जाए तो मुझे क्या मिलने वाला है? केवल पाप ही ना। और यदि नहीं मरी तो भगवान का कोप उतरेगा। उदय कंवर के मन में स्वयं के लिए ग्लानि भर गई। वह सोचने लगी, यह जन्म तो वृथा ही चला गया। मेरे भाग्य से घर बैठे गंगा आई और मैं मतिहीन राणा जी का साथ दे भाभी सा का विरोध कर अपने पापों की पोटली भारी करती रही। चेत जा, अभी भी प्रायश्चित कर ले उदा। मानव जीवन आलोना बीता जा रहा है, इसे संवार कर प्रायश्चित कर ले। तू लोहा है उदा, इस पारस का स्पर्श पाकर स्वर्ण बन जाएगी। यदि कपूर उड़ गया तो तू सड़ी खाद की तरह गंधाती रह जाएगी। दाजी राज और भावजी हुक्म क्या पागल थे जो इन्हें सब सुविधाएं देकर प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते थे। उस समय राज कार्य भी ठीक से चलता था और अब सब अस्त व्यस्त हो रहा है। चेत उदा, अवसर बीतने पर केवल पछतावा ही शेष रह जाएगा। भजन पूरा हुआ और मीरा ने कटोरा होठों से लगाया। तभी उदय कुंवर चीख पड़ी, भाभी मारा, रुक जाइए। क्या हुआ भाई साहब? मीरा ने नेत्र खोलकर पूछा। यह विष है भाभी मारा, आप मत आरोगो। उसने समीप जाकर भाभी का हाथ पकड़ लिया। विष? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप जागते हुए भी कोई सपना देख रही हैं क्या? यह तो लाल जी सा ने जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा है। देखिए न, अभी तो पंडा जी भी मेरे सामने खड़े हैं। मैं कुछ नहीं जानती, यह जहर है, आप मत आरोगो।
उदय कुंवर ने रूंधे हुए कंठ से आग्रह किया, यह क्या फरमाती हैं आप, चरणामृत न लूं? जाल जीजा को कितने दिनों बाद भगवान और भाभी की याद आई और मैं उनकी सौगात वापस भेज दूं, और वो भी चरणामृत। अगर विष था भी तो अब प्रभु को अर्पण कर वैसे भी चरणामृत बन गया है। आप चिंता मत करें भाई साहब, मेरे प्रभु की लीला अपार है। जिसे वे जीवित रखना चाहें उन्हें कौन मार सकता है, आप निश्चित रहें। दासियां भी हैरान थी, पर मीरा ने देखते देखते कटोरा उठाया और पलक झपकाते ही खाली कर पंडा जी को लौटा दिया। मीरा ने फिर एक तारा उठाया और एक हाथ में करताल ले खड़ी हो गई। चंपा, घुंघरू ला, आज तो प्रभु के सन्मुख में नाचूंगी। चंपा ने चरणों में घुंघरू बांधे और मीरा पद भूमि पर छत्र छनछनाते हुए स्वयं को ताल दे गाने लगी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे सावरिया की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा बई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। विष को प्यालो राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिलया अविनाशी रे। मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती है। मीरा कहती है, मैं तो अपने सावरिया की स्वयं ही दासी बन गई हूँ। लोग मुझे पागल कहते हैं और मेरे रिश्तेदार मुझे परिवार का नाम खराब करने वाली कुलनासी कहते हैं। जब राणा ने उन्हें मारने के लिए जहर का प्याला भेजा तो मीरा ने उसे हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती है, उनके प्रभु गिरधर नागर अविनाशी हैं, वे उन्हें आसानी से मिल गए हैं। मीरा को यूं नृत्य करते देख दासियां आंखों में आंसू भर भर निश्वास छोड़ रही थी और उदय कुंवर भाई साहब के आश्चर्य की सीमा न थी। भजन पूरा होने पर मीरा ने धोख दी। उदय कुंवर उठकर धीरे से बाहर चली गई। भाई साहब हुक्म, भाई साहब हुक्म। दासियां उदय कुंवर के जाते ही रोती हुई एक साथ ही अपनी स्वामिनी के चरणों में जा पड़ी। यह आपने क्या किया, अब क्या होगा, हम क्या करें, क्या हो रहा है बावरी, क्यों रो रही हो तुम सब की सब? मीरा ने चंपा की पीठ सहलाते हुए कहा, आपने जहर क्यों आरोग लिया? मीरा हंस पड़ी, जहर कब पिया पागल, मैंने तो चरणामृत पिया। विष होता तो मर न जाती अब तक। उठो, चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास करना सीखो। प्रहलाद को तो सांपों से डसवाया गया, हाथियों के पांव तले कुचलवाया गया और आग में जलाया गया, पर क्या हुआ? यह जान लो कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। भाई साहब हुक्म, हम सब अपने मेड़ते चले जाएं। चंपा ने आंसू ढरकाते हुए कहा, क्यों भला? प्रभु मेड़ते में है और चितौड़ में नहीं बसते। यह सारी धरती और इस पर बसने वाले जीव भगवान के ही उपजाए हुए हैं। तुम भय त्याग दो, भय और भक्ति साथ नहीं रहते। उधर जब राणा को पता चला कि मीरा पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि वह तो भक्ति के उत्साह में निमग्न हो नृत्य कर रही है, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। राणा ने तुरंत वैद्य जी को बुला भेजा। वैद्य जी को देखते ही महाराणा उफड़ पड़े। तुम तो कहते थे कि इस विष से आधी घड़ी में ही हाथी मर जाएगा, किंतु यहाँ तो मनुष्य का रोम भी गर्म नहीं हुआ। यह नहीं हो सकता सरकार, मनुष्य के लिए तो उसकी 2 बूंद ही काफी है। मुझे बताने की कृपा करे हजूर, मैं भी आश्चर्य में हूँ। ऐसा कौन सा लोहे का मनुष्य है? वैद्य जी ने कहा। चुप रह नीच, राणा ने दांत पीसते हुए कहा, मेरा ही दिया खाता है और मुझसे ही चतुराई। जैसे तुझे पता ही नहीं कि भाभी मारा के लिए यह विष बनवाया था और वह तो आनंद में नाच गा रही है। वैद्य जी सत्य सुनकर भीतर तक कांप गए, फिर हिम्मत जुटाकर बोले, भक्तों का रक्षक तो भगवान है अन्नदाता। जहाँ 4 हाथ वाला रक्षा करने के लिए खड़ा हो, वहाँ 2 हाथों वालों की क्या बिसात। अन्यथा मनुष्य के लिए तो इस कटोरे में शेष बची ये बूंदे ही काफी हैं। महाराणा गरज उठा, मुझे भरमाता है, ये 2 बूंदे तू पी और फिर मैं जानूं कि तेरी बातों में कितनी सच्चाई है।
वैद्य जी बहुत गिड़गिड़ाए। यह हलाहल है अन्नदाता, मेरे बूढ़े माँ बाप का और छोटे बच्चों का कौन धनी है? पर राणा ने एक न सुनी। वैद्य जी ने कांपते हाथों से कटोरा उठाया और भगवान से क्षमा याचना करते बोला, हे नारायण, तुम्हारे भक्त के अनिष्ट में मैंने सहयोग दिया, उसी का दंड हाथों हाथ मिल गया प्रभु। पर मैं अनजान था, मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। उसने कटोरा उठाया और जैसे ही शेष 2 बूंद जीभ पर टपटपी गिरी, वैद्य जी चक्कर खाकर गिर गए और आंखें फटी सी रह गई। उदय कुंवर भाई साहब विक्रमादित्य महाराणा के कक्ष में पीछे खड़ी सब देख रही थी। दोनों बार विष पीने का दृश्य उसकी आंखों के सामने घटा। जिस कटोरे भरे जहर से मेड़तनी जी का रोया भी न कांपा, उसी कटोरे की पेंदे में बची हुई 2 बूंदों से वैद्य जी मर गए। मीरा की भक्ति का प्रताप और राणा जी की कुबुद्धि दोनों ही उदय कंवर के सामने आ गई। वह सोचने लगी, इस बेचारे को क्यों मारा, किसी कुत्ते या बिल्ली को पिलाकर क्यों नहीं देख लिया। मैंने बहुत बुरा किया जो इस मतिहीन का साथ देती रही। महाराणा ने पहले तो समझा कि वैद्य नखरे कर रहा है, किंतु जब गर्दन एक तरफ लुढ़क गई तो उसके मुख से निकला, अरे यह तो सचमुच मर गया। उसने प्रहरी को वैद्य जी को उठा ले जाने के लिए उनके घर समाचार भेजा। उदय कुंवर ने धीरे धीरे अपने महल की ओर पद बढ़ाए। वहां पहुंचकर दासी ने कहा, तू कहीं ऐसी जगह जाकर खड़ी हो जा जहां कोई तुझे देख न सके। जब वैद्य जी के घर वाले उन्हें लेकर जाने लगे तो उन्हें कहना कि वैद्य जी को मेड़तनी जी के महल में ले जाओ, वह इन्हें जीवित कर देंगी। वह स्वयं भी मीरा के महल की ओर चली। भाभी मारा, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। उदा ने सुबकते हुए मीरा की गोद में सिर रख दिया। यह न कहिए भाई साहब, दुख सुख तो मनुष्य को अपने प्रारब्ध से प्राप्त होता है। मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ। प्रभु के स्मरण से समय बचे तो दूसरी अला बला समीप आ पाए। मीरा ने ननंद के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, मुझे भी कुछ बताइए जिससे जन्म सुधरे। उदय कुंवर आंसू ढरकाती हुई बोली, मेरे पास क्या है भाई साहब, बस भगवान का नाम है, सो आप भी लीजिए। प्रभु पर विश्वास रखिए और सभी को भगवान का रूप, कारीगरी या चाकर मानिए। और तो और मैं कुछ नहीं जानती, ये संत महात्मा तो कहते हैं, उसे सुनिए और मनन कीजिए। बस आप भगवान के चरणों को विश्वास से पकड़िए, वही सर्वसमर्थ हैं। मैं किसी को नहीं जानती भाभी मारा, आप मेरी हैं और मैं आपकी बालक हूँ। मेरे अपराध क्षमा करके मुझे अपना लें। मैंने भगवान को नहीं देखा कभी, मैं तो आपको जानती हूँ बस। उदय कुंवर ने रोते हुए कहा, जब आपकी सगाई हुई, पीठी चढ़ी, तब आपने जवाई साहब को देखा था क्या? पर बिना देखे ही आपको उन पर विश्वास और प्रेम था न? मीरा ने समझाते हुए कहा, जैसे बिना देखे ही बींद पर विश्वास प्रेम होता है, उसी तरह विश्वास करने पर भगवान भी मिलते हैं। किंतु बींद को तो बहुत से लोगों ने देखा होता है और बात भी की होती है, इसी से बींद पर विश्वास होता है, पर भगवान को किसने देखा है? यदि मैं कहूँ मैंने देखा है तो मैंने ही क्या, बहुतों ने देखा है उन्हें। अंतर केवल इतना है कि कोई कोई ही पहचानते हैं, सब नहीं पहचानते। उदय कुंवर मीरा की बातें सुन और उनका अविचलित विश्वास अनुभव कर स्तब्ध रह गई। मीरा ने तानपुरा ले, आलाप ले, तान छेड़ी, मारा तो गिरधर गोपाल। उदय कुंवर भाई साहब मीरा से भक्ति ज्ञान की बातें श्रवण कर रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहकर उसके हृदय का कलमश धो रही थी। तभी कुछ लोगों के रोने की आवाज से उनका ध्यान बटा। मीरा ने कहा, अरे गोमती, जरा देख तो क्या कष्ट है। कुछ नहीं भाभी मारा, आपको विष से न मरते देखकर राणा ने समझा कि वैद्य जी ने दगा दिया है। उन्होंने उस प्याले में बची विष की 2 बूंदें वैद्य जी को पिला दी, वे मर गए हैं। लगता है उनका शव लेकर घर के लोग जा रहे होंगे। उदय ने कहा,
वैद्य जी को महाराणा जी ने जहर पिला दिया। उनका शव लेकर घर वाले आपके पास अर्ज करने आए हैं। इधर से गोमती ने भी आकर निवेदन किया, हे मेरे प्रभु, यह क्या हुआ? मेरे कारण ब्राह्मण की मृत्यु, कितने लोगों का अवलंब टूटा। इससे तो मेरी ही मृत्यु शेष कर थी। मीरा ने भारी मन से निश्वास छोड़ते हुए कहा। मीरा सोच ही रही थी कि वैद्य जी के घर वाले उनका शव लेकर आ पहुंचे। वैद्य जी की माँ आते ही मीरा के चरणों में गिर पड़ी है। अन्नदाता, हम अनाथों को सनाथ कीजिए, हमें कौन कमाकर खिलाएगा? महाराणा जी ने हमें क्यों जहर नहीं पिला दिया? हम आपकी शरण में हैं। या तो हमें इनका जीवन दान दीजिए, अन्यथा हम भी मर जाएंगे। वृद्ध माँ के आंसू देख मीरा की आंखें भी भर आई। कैसी भी स्थिति हो, उसे तो बस गिरधर का ही आशय था। सत्य में जिसको उसका आशय हो, उसे किसी और ठोर की आवश्यकता भी क्या। मीरा ने सबको धीरज रखने को कहा और एक तारा उठाया। हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी, तुरत बढ़ाया चीर। भक्त कारण रूप नरसिंह धर्यो आप शरीर, हिरण्य कश्यप मार लीनो धर्यो नाहिन धीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर चरण कमल पर सीर। मीरा कहती है, हे भगवान हरि, आप लोगों के दुखों को दूर करें। आपने तुरंत द्रौपदी की लाज की रक्षा की और उनके चीर को, साड़ी को बढ़ाया। आपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का रूप धारण किया। आपने उसके पिता हिरण्यकश्यप को तुरंत मार डाला। इसमें कोई देरी नहीं की। आपने डूबते हुए गजराज को बचाया और उसे पानी से बाहर निकाला। दासी मीरा अपने प्रभु गिरधर लाल के चरण कमलों पर अपना सिर रखती है। और मीरा क्या कहती है, आइए एक भजन के माध्यम से कहेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मैंने लाखों के बोल सहे, मैंने लाखों के बोल सहे, सावरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। सावरिया तेरे लिए शाम, तेरे लिए शाम, तेरे लिए शाम, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। सावरिया तेरे लिए देखी जब से सूरत प्यारी, देखी जब से सूरत प्यारी, दीवानी भई श्याम तुम्हारी, दीवानी भई श्याम तुम्हारी। मेरे नैनों से नीर बहे, ओ मेरे नैनों से नीर बहे। सावरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। सावरिया तेरे लिए घर आंगन ना मुझको सुहावे, घर आंगन ना मोहे सुहावे। तेरे दर्श बिन चैन न आवे, तेरे दर्श बिन चैन न आवे। मोहे पागल ये दुनिया कहे, मोहे पागल ये दुनिया कहे। सावरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। सावरिया तेरे लिए प्रीत लगा के भूल न जाना, प्रीत
न जाना, मथुरापुरी से जल्दी आना, मथुरापुरी से जल्दी आना, तेरी याद में रोते रहे, ओ तेरी याद में रोते रहे, सावरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, सावरिया तेरे लिए दिल में बसे हो मुरली मनोहर, दिल में बसे हो मुरली मनोहर, जन्म जन्म की तेरी धरोहर, जन्म जन्म की तेरी धरोहर, तेरे चरणों में प्रीति रहे, तेरे चरणों में प्रीति रहे, सावरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, सावरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, सावरिया तेरे लिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 4 घड़ी तक राग का अमृत बरसता रहा। मीरा की बंद आंखों से आंसू झरते रहे। सब लोग मीरा की करुण पुकार में स्वयं के भाव जोड़ रहे थे। किसी को ज्ञात ही न हुआ कि वैद्य जी कब उठकर बैठ गए और वह भी तन मन की सुध भूलकर इस अमृत सागर में डूब गए हैं। भजन पूरा हुआ तो सबने वैद्य जी को बैठा हुआ देखा। उनके मुख से अपने आप हर्ष का अस्पष्ट स्वर फूट पड़ा। उन सभी ने धरती पर सिर टेक कर मीरा की और गिरधर गोपाल की वंदना की। चंपा ने सबको चरणामृत और प्रसाद दिया। वैद्य जी की पत्नी ने मीरा के चरण पकड़ लिए। उसके मन के भावों को वाणी नहीं मिल रही थी, सो भाव ही आंसुओं की धारा बनकर मीरा के चरण धोने लगे। आप यह क्या कर रही हैं? आप ब्राह्मण हैं, मुझे दोष लगता है इससे। उठिए, प्रभु ने आपका मनोरथ पूर्ण किया है, इसमें मेरा क्या लगा। भगवान का यश गाइए। सबको स्नेह से भोजन करा और बालकों को दुलार करके विदा किया। देवड़ी तक पहुँचते पहुँचते सबके हर्ष को मानो वाणी मिल गई। मेड़तनी जीसा की जय, मीरा भाई की जय, भक्त और भगवान की जय। यह क्या मंगला, दौड़ कर जा तो उन्हें कह कि केवल भगवान की जय बोले। यह क्या कर रहे हैं सब? बोलने दीजिए भाभी मारा। उनके अंतर के सुख और भीतर के हर्ष को प्रकट होने दीजिए। लोगों ने, राज परिवार ने सब अब तक यही जाना है कि मेड़तनी जी कुलक्षणी है। इनके आने से सब मर खुटे हैं। उन्हें जानने दीजिए कि मेड़तनी जी तो गंगा की धारा हैं, जो इस कुल का और दुखी प्राणियों का उद्धार करने आई हैं। उदय कुंवर भाई साहब ने कहा। वैदराज जी जीवित हो गए। हुक्म दीवान ने महाराणा से आकर निवेदन किया। है क्या? महाराणा चौंक पड़े, फिर संभल कर बोले, वह तो मरा ही न था, यूं ही मरने का बहाना किए पड़ा था। डर के मारे मुझे ही क्रोध आ गया था, सो प्रहरी को उसे आंखों के सामने से हटाने को कह दिया। भूल अपनी ही थी, मुझे ही उसे अच्छे से देखकर उसे भेजना चाहिए था। वह विष था ही नहीं, विष होता तो दोनों कैसे जीवित रह पाते। सामंत और उमराव मीरा को विष देने की बात से क्रोधित हो महाराणा को समझाने आए तो उल्टा विक्रमादित्य उनसे ही उलझ गया। वह विष था ही नहीं, वे तो मैंने किसी कारणवश वैद्य जी को डांटा तो वह भय के मारे अचेत हो गए। घर के लोग उठाकर भाभी सा के पास ले आए तो वे भजन गा रही थी। भजन पूरा हो गई तो तब तक उनकी चेतना लौट आई। बाहर यह बात फैला दी गई कि मैंने वैद्य जी को मार डाला और भाभी जी ने उनको जीवित कर दिया। महाराणा के स्वभाव में कोई अंतर न था।
उनको तो यह लग रहा था मानो वह एक स्त्री से हार रहे हों, जैसे उनका सम्मान दांव पर लगा हो। वे एकांत में भी बैठे कुछ न कुछ मीरा को मारने के षड्यंत्र बनाते रहते। एक दिन रानी हांडी जी ने भी बेटे को समझाने का प्रयास किया, मीरा आपकी माँ के बराबर बड़ी भाभी है, फिर उनकी भक्ति का भी प्रताप है। देखिए, सम्मान तो शत्रु का भी करना चाहिए। जिस राजगद्दी पर आप विराजमान है उसका और अपने पूर्वजों का सम्मान करें। ओछे लोगों की संगत छोड़ दीजिए, संग का रंग अनजाने में ही लग जाता है। दारू, भांग, अफीम और धतूरे का सेवन करने से जब नशा चढ़ता है तब मनुष्य को मालूम हो जाता है कि नशा आ रहा है, किंतु संग का नशा तो इंसान को गाफिल करके चढ़ता है। इसलिए बेटा, हमारे यहाँ तो कहावत है कि काले के साथ सफेद को बांधे, वह रंग चाहे न ले पर लक्षण तो लेगा ही। आप सामंतों की सलाह से राज्य पर ध्यान दें। आप मीरा को नजरअंदाज करें मानो वह जगत में है ही नहीं। उधर मीरा की दासियां रोती और सोचती, क्या हमारे अन्नदाता बीरमदेव जी जानते होंगे कि बड़े घरों में ऐसे मारने के षड्यंत्र होते होंगे। ऐसी सीधी सरल आत्मा को भला कोई क्यों सताता है। बस भक्ति छोड़ना उनके बस का काम नहीं। भगवान के अतिरिक्त उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। मनुष्य का बुरा सोचने का उनके पास समय कहाँ। पर इनकी भक्ति के बारे में जानते हुए यह संबंध स्वीकार किया था। अब उसी भक्ति को छुड़वाने का प्रयास क्यों। छोटे मुंह बड़ी बात है, पर चितोड़ों के भाग्य से ऐसा संयोग बना था कि घर बैठे सबका उद्धार हो जाता। पर दुर्भाग्य ऐसा जागा कि कहा नहीं जाता। दूर दूर से लोग सुनकर दौड़े दर्शन को आ रहे हैं और यहाँ आंखों देखी बात का भी इन्हें विश्वास नहीं हो रहा। भगवान क्या करेंगे सो तो भगवान ही जाने, किंतु इतिहास सिसोदियों को क्षमा नहीं करेगा। इधर मीरा भक्ति भाव में सब बातों से अनजान बहती जा रही थी। भगवा वस्त्र और तुलसी माला धारण कर वह सत्संग में अबाध रूप से रम गई। जब मंदिर में भजन होते तो वह देह बान भूल कर नाचने गाने लगती। मैं तो सांवरे के रंग राची। राजमाता कुंवार जी मीरा को दी जाने वाली यातनाओं की भनक पड़ रही थी। उन्हें मन हुआ कि एक बार स्वयं जाकर मीरा को मिलकर कहे कि वह पीहर चली जाए। मीरा के महल राजमाता पधारी और सहस ने कहने लगी, बेटी, तुम्हें देखती हूँ तो आश्चर्य होता है कि तुम्हें राणा जी ने दुख देने में कोई कसर नहीं रखी, पर एक तुम्हारा ही धैर्य और भक्ति में अटूट विश्वास है जो तुम अपने पथ पर प्रेम निष्ठा से बढ़ती जा रही हो। बस अपने गिरधर की सेवा में रहते हुए न तो अपने कष्टों का ही भान है और न ही भूख प्यास का। मीरा ने सासू माँ को आदर देते हुए कहा, बहुत बार किसी काम में लगे होने पर मनुष्य को चोट लग जाती है हुक्म, किंतु मन काम में लगे होने के कारण उस पीड़ा का ज्ञान उसे होता ही नहीं। बाद में चोट का स्थान देखकर वह विचार करता है कि यह चोट उसे कब और कहाँ लगी, पर स्मरण नहीं आता, क्योंकि जब चोट लगी तब उसका मन पुरंतः दूसरी ओर लगा था। इसी प्रकार मन को देह की ओर से हटाकर दूसरी ओर लगा लिया जाए तो देह के साथ क्या हो रहा है यह हमें तनिक भी ज्ञात नहीं होगा। परवीन जी, राणा जी नित्य ही तुम्हें मारने के लिए प्रयास करते ही रहते हैं। किसी दिन सचमुच ही कर गुजरेंगे। सुन सुन करके जी जलता है, पर क्या करूं। रानी हांडी जी के अतिरिक्त तो यहाँ हमारी किसी की चलती नहीं। मैं तो सोचती हूँ कि तुम पीहर चली जाओ। राजमाता ने कहा, हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, अपना प्रारब्ध तो कहीं भी भोगना पड़ेगा हुक्म। दुख देने वाले को ही पहले दुख सताता है, क्रोध करने वाले को ही पहले क्रोध जलाता है, क्योंकि जितनी पीड़ा वह दूसरे को देना चाहता है उतनी वही पीड़ा उसे स्वयं को भोगनी पड़ती है। मीरा ने हंसते हुए कहा, अगर मुझ जैसे को कोई पीड़ा दे और मैं उसे स्वीकार भी न करूं तो आप सत्य मानिए, मुझे राणा जी से किसी भी तरह का रोष नहीं है। आप चिंता न करें, प्रभु की इच्छा के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता और प्रभु की प्रसन्नता में मैं प्रसन्न हूँ।
इतना विश्वास, इतना धैर्य तुम कहाँ से आई, कहाँ से आया बीननी? इसमें मेरा कुछ भी नहीं है हुक्म, यह तो संतों की कृपा है। सत्संग ने ही मुझे सिखाया है कि प्रभु ही जीव के सबसे निकट और घनिष्ठ आत्मीय हैं, वही सबसे बड़ी सत्ता है। तब प्रभु के होते भय का स्थान कहाँ, प्रभु के होते किसी की आवश्यकता कहाँ? फिर हुक्म संतों की चरण रज में, उनकी वाणी और कृपा में बहुत शक्ति है हुक्म। तुम सत्य कहती हो बीननी, तभी तो तुम इतने दुख झेलकर भी सत्संग नहीं छोड़ती। पर एक बात मुझे समझ नहीं आती, भगवान के घर में यह कैसा अंधेर है कि निरपराध मनुष्य तो अन्याय की गानी में पिलते रहते हैं और अपराधी लोग मौज करते रहते हैं। तुम नहीं जानती, यह हांडी जी राजनीति में बहुत पट्टू हैं। हमारे लिए क्या इसने कम अंगारे बिछाए सारी उम्र, और अब विक्रमादित्य को भी तुम्हें परेशान करे बिना शांति नहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।